प्रयोग के अंतर्गत जो प्रमुख नियम है उनका बोध कराने वाली ये जो तालिका है ये हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देती है। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है कारक का नाम, दूसरी तरफ उस कारक से संबद्ध संज्ञा, तीसरी तरफ उस संज्ञा को करने वाला सूत्र अर्थात संज्ञी सूत्र, चौथी तरफ लिखा है हमने उस कारक के योग में कौन सी विभक्ति है, और पांचवी तरफ लिखा है उस विभक्ति का निर्धारण किस सूत्र से होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, कर्ता कारक के योग में कौन सी संज्ञा होगी? बोलो। कर्ता कारक के योग में कर्तृ संज्ञा, और कर्म कारक के योग में कर्ण कारक के योग में कर्ण संज्ञा, संप्रदान कारक के योग में अपादान कारक के योग में। संबंध सैद्धांतिक दृष्टि से कारक नहीं है, लेकिन निजता, अधिकार, दशा, भाग, अवस्था, अंग, अंगी इन 6 अर्थों का बोध करने वाला संबंध होता है। अच्छा, अधिकरण के योग में अधिकरण संज्ञा। संबोधन भी सैद्धांतिक दृष्टि से कारक नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से 6 कारक है। संबंध और संबोधन सैद्धांतिक दृष्टि से कारक नहीं है, क्योंकि आचार्य पांडे ने जो कारक की परिभाषा दी है, क्रिया अन्वियतम कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध या जुड़ाव होगा वही क्या है? कारक। तो संबंध और संबोधन का कथन में क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष रिलेशन नहीं होता, इस कारण से इनको सैद्धांतिक दृष्टि से कारक नहीं मानते। लेकिन भाषा में परिपूर्णता और अनुवाद की शुद्धता बनी रहे, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। कथन में निजता, अधिकार, दशा, भाग, अवस्था, अंग, अंगी इन 6 अर्थों का बोध कराने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? संबंध का। और हर्ष, विस्मय, दुख, उद्बोधन इत्यादि का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन का। अब देखिए, कर्तृ संज्ञा जो होगी कर्ता के योग में, उसको कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तृप्सित तमम। कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधक तमम कर्णम। संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम। अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादान। अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है आधारो अधिकरण। कथन में जो क्रिया का संपादन करेगा उसे कर्ता कहा जाएगा। कर्ता क्रिया संपादन करते समय जिसे सर्वाधिक चाहता है, पसंद करता है, उस पसंदीदा इप्सितम पसंदीदा विषय वस्तु को कर्म कहा जाएगा। जिस माध्यम से या जिसकी सहायता से क्रिया सिद्धि में जो सहायक होगा उसे कर्ण कहा जाएगा। कर्मणा यमी विपरीति, कथन में कर्ता दान कर्म के माध्यम से जिसे सर्वाधिक पसंद करता है, जिसको भलीभांति सोच समझकर कोई वस्तु प्रदान करता है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान। जिससे निश्चित रूप से पृथकता, दूरी, विलगता होगी, उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा। कथन में निजता, अधिकार, दशा, भाग, अवस्था, अंग, अंगी इन भावों को, इन अर्थों का बोध करने वाला संबंध। और जिस स्थान पर कोई क्रिया संपादित होगी उसे क्रिया का आधार माना जाएगा। कथन में निजता, अधिकार, दशा, भाग, अवस्था, अंग, अंगी इन भावों को, इन अर्थों का बोध करने वाला संबंध। और जिस स्थान पर कोई क्रिया संपादित होगी उसे क्रिया का आधार माना जाएगा और उसकी अधिकरण संज्ञा मानी जाएगी। और हर्ष, विस्मय, दुख, उद्बोधन का बोध कराएगा तो संबंध। अच्छा, कर्ता कारक के योग में विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा। कर्म के योग में कौन सी लगेगी? द्वितीय। कर्ण के योग में, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी, अपादान कारक के योग में, संबंध के योग में, अधिकरण के योग में, संबोधन के योग में प्रथमा का ही प्रयोग होगा। अच्छा, प्रथमा विभक्ति का निर्धारण करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तरी प्रथमा। द्वितीय का निर्धारण करने वाला, तृतीय का निर्धारण करने वाला कर्तृ कर्णयोस् तृतीय। चतुर्थी का निर्धारण करने वाला, पंचमी का निर्धारण करने वाला, षष्ठी का निर्धारण करने वाला, सप्तमी का निर्धारण करने वाला, सप्तमी अधिकरण 6। और संबोधन के योग में प्रथमा का निर्धारण करने वाला कौन सा है? संबोधन 6। अब फिर से एक बार सुनिए। अच्छा, कर्ता कारक के योग में कौन सी संज्ञा है? बोलिए फटाफट जल्दी, तीनों बोले। कर्ता कारक के योग में कौन सी संज्ञा है? कर्ण कारक के योग में, कर्ण कारक के योग में, तेज बोलिए। संप्रदान कारक के योग में, अपादान कारक के योग में, अच्छा, अधिकरण कारक के योग में, अधिकरण। अच्छा, कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्म। कर्म संज्ञा करने वाला कर्तु इप्सितमम कर्म। कर्ण संज्ञा करने वाला साधक तमम कर्म। संप्रदान संज्ञा करने वाला कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदान। अपादान संज्ञा करने वाला, अच्छा, अधिकरण संज्ञा करने वाला आधार। कर्ता कारक के योग में, कर्म के योग में, कर्ण के योग में, संप्रदान कारक के योग में, अपादान कारक के योग में, संबंध के योग में षष्ठी, अधिकरण के योग में, संबोधन के योग में प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का निर्धारण करने वाला सूत्र कर्तरी प्रथमा। द्वितीय का निर्धारण करने वाला सूत्र कर्णी। तृतीय का निर्धारण करने वाला सूत्र कर्तृ कर्णयोस् तृतीय। ये सूत्र कहता है कि
कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और जिसकी करण संज्ञा हो जाती है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अच्छा, संप्रदान के योग में चतुर्थी लगाने वाला सूत्र चतुर्थी, अपादान के योग में पंचमी लगाने वाला सूत्र अपादानी पंचमी, और संबंध के योग में षष्ठी लगाने वाला सूत्र षष्ठी से, और अधिकरण के योग में सप्तमी लगाने वाला सूत्र सप्तमी अधिकरण से, और संबोधन के योग में लगाने वाला संबोधन के योग में प्रथम लगाने वाला संबोधन से। तो याद रहेगा, एक तरफ है कारक, एक तरफ संबंध संज्ञा, एक तरफ संज्ञा करने वाला सूत्र, एक तरफ उससे रिलेटेड विभक्ति, और एक तरफ है संबंध विभक्ति का निर्धारण करने वाला सूत्र। क्लियर? बोलो क्लियर है?